हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 9 सितंबर 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस किसने शुरू की है। तो सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस इसकी शुरुआत की है लखनऊ प्रशासन ने। किसने की है? तो लखनऊ प्रशासन के द्वारा सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस की शुरुआत की गई है। आपको बता दें, अगर लखनऊ के बारे में हम आपसे बात करें तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, प्रमुख शहर है लखनऊ उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। क्या है? लखनऊ। लखनऊ से दो क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। एक तो क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर ये पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। क्या पूछा जाता है? नवाबों का शहर। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर लखनऊ को ही कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। लखनऊ की अगर हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ में ही है। कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर ही उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी खंडपीठ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अगर हम बारे में बात करें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है, जिनके पास साथ ही साथ यूपी के साथ साथ एमपी का भी, एमपी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी से इस तरह क्वेश्चन भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। बात उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की अगर हम आपसे करें तो राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक, राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश, और राजकीय पक्षी है सारस या करोंच। क्या है? सारस या करोंच राजकीय पक्षी है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। क्या है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है। यानी कि जो राज्य सरकार है सरकारी विज्ञापन जारी करती हैं, उसकी विषय वस्तु के नियमन के बारे में इनको एक तरह का समिति बनाने कहा गया है कि इसके अंदर अभी जो समिति बनाई जाएगी इसके अंदर ही कितने सदस्यों की समिति का इनको गठन करना है। ये 3 सदस्यीय समिति का इनको गठन करना है राज्यों को। किस मामले में? सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के मामले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और शुरुआत किस चीज़ की जाएगी? नदियों के अंदर क्रूज को संचालित किया जाएगा, क्रूज चलाई जाएंगी। तो ओडिशा के अंदर, किस राज्य के अंदर? ओडिशा के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बात ओडिशा की अगर हम आपसे करें तो ओडिशा जो है यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री गणेशी लाल हैं, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? गवर्नर ऑफ ओडिशा गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर संयुक्त कंपनी का नाम क्या रखा है। तो वोडाफोन और आइडिया के बारे में अगर आपको बता दें, जब से जियो आया है या फिर जियो से पहले से अगर हम कहें कि इसके अंदर हम जियो की बात तो नहीं कर सकते, हम किसी कंपनी की तारीफ या किसी की बुराई तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कहें, क्योंकि सब जियो ने क्या कहता है अपनी स्टार्टिंग के अंदर उसने मुफ्त 1.5 GB 1 GB डाटा देना शुरू किया था, लेकिन हम इसके हो सकते हैं कि इसके वो कारण थे या नहीं थे, हम फिलहाल इसके ऊपर यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिलहाल वोडाफोन और आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया अगर हम कहें कि दोनों ही कंपनियां घाटे के अंदर चल रही थी, तो इन दोनों ने क्या किया, अपना इन्होंने विलय कर लिया। क्या कर लिया? इन दोनों का विलय हो गया। अब विलय हो गया था काफ़ी दिन पहले, यानी कि तो पूरी तरीके से विलय हो गया, इनका एक संयुक्त कंपनी बनी, यानी कि दोनों को मिलाकर एक नई कंपनी बनी। अब इस जो नई कंपनी बनी है इसका नाम रखा क्या गया है? तो वोडाफोन और आइडिया को मिलाकर जो नई कंपनी बनी है इसका नाम रखा गया है वीआई। क्या रखा गया है? वीआई। इस तरह का इसका लोगो है। किस तरह का? इस तरह का इसका लोगो है, ये आपको याद रखना है, वीआई। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 विजय रथ को किस राज्य में विभिन्न जिलों में रवाना किया गया है। कोविड-19 विजय रथ को विभिन्न जिलों में रवाना किया है, ये किस राज्य ने किया है? तो ये जो रवाना किया है, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अब आप कहेंगे कि हरी झंडी तो हरी जगह पर दिखाई जाती है, बिल्कुल दिखाई जाती है, लेकिन अब कोरोना वायरस चल रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया है। किस राज्य के अंदर ये किया गया है? गुजरात राज्य के अंदर। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। गुजरात की अगर हम आपसे बात करें तो गुजरात जो है ये गांधीनगर यहाँ की राजधानी है गुजरात की। क्या है? गांधीनगर राजधानी है। विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं, कहाँ के? गुजरात के। और यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
बात राज्यपाल की अगर हम आपसे करें तो राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और आपको एक बात और बता दें, जो गुजरात राज्य है ये किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी वो कौन सा देश है, पड़ोसी देश है हमारा, जो जिसकी सीमा गुजरात के साथ मिलती है। तो आपको बता दें, पाकिस्तान की सीमा गुजरात के साथ मिलती है। जो इधर का क्षेत्र है ये, अगर हम कहें कि रेगिस्तान से नीचे का पहाड़ी, और जो इसे कच्छ क्षेत्र बोला जाता है, कच्छ यानी कि जो इस तरफ रेगिस्तान के बाद में जो क्षेत्र आता है, वहाँ से एक अलग तरह की, अगर हम कहें कि पर्यावरण और जलवायु की दूसरी तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। तो जो नीचे का जो एरिया है, यानी कि अगर हम भारत के मध्य की बात करें तो एक साइड में गुजरात है, भारत के एक बिल्कुल कोने में, तो गुजरात से ही, और उधर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का कराची जो क्षेत्र है वो वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान से एकदम सीमा बनाता है कौन? पाकिस्तान, वो वाला ये क्षेत्र है। ठीक है, गुजरात से ऊपर जो राज्य मिलता है वो मिलता है, हम बात करें राजस्थान, राजस्थान भी इस प्रकार से पाकिस्तान से सीमा मिलाता है। अगर हम दूसरी साइड में बात करें, जिस प्रकार से आपको एक उदाहरण दें, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल के साथ मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयपुर में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किसने किया है? तो जयपुर में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया है। अगर मैं आपसे अन्य विकल्पों की बात करूं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। राजनाथ सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह कौन है? वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं। और अशोक गहलोत कौन है? ये राजस्थान के सीएम हैं। अब जयपुर में क्या गया है? जयपुर की बात करें तो जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। और जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जयपुर के अंदर, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। कलराज मिश्र यहाँ पर राज्यपाल हैं। कहाँ? कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान से भी, जैसे मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया, राजस्थान भी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन की घोषणा किसने की है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की घोषणा की है हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि आरबीआई ने ये घोषणा की है। अगर हम आपसे आरबीआई की बात करें, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय क्यों है? अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि इसकी आरबीआई की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आपको बताना है कोलकाता में। अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। इन दोनों बातों के अंदर अंतर है। 1 अप्रैल 1935 को जब कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, लगभग 2 वर्ष बाद 1937 में, 1935 के 2 वर्ष बाद 1937 में लगभग इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है मुंबई। कहाँ पर? मुंबई, कोलकाता से मुंबई। तो अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और स्थापना जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। कोलकाता की अगर हम बात करें, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार है? तृणमूल कांग्रेस की। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई जो है यहाँ पर शिवसेना की सरकार है, यानी शिवसेना की गठबंधन के साथ। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, ये बात आप सभी जानते होंगे, फिल्म सिटी एक तरह से। तो मुंबई के अंदर महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है, यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, और यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। और अगर हम यहाँ पर एक और बात करें कि यहाँ के जो गवर्नर हैं आरबीआई के, यानी कि गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। कौन है? 25वें गवर्नर। अब आप कहेंगे 25वें नंबर कैसे हैं? तो 25वें गवर्नर हैं ये। 25वें नंबर गवर्नर आप इनको समझ सकते हैं, क्योंकि शक्तिकांत दास से पहले 24 गवर्नर और रह चुके हैं आरबीआई के। अब जो ये गवर्नर हैं ये 25वें गवर्नर हैं, किसके? आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र द्वारा विरुधुनगर को पूरी तरह से राज्य का डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। यह किस राज्य में? तो विरुधुनगर नामक जनपद को राज्य का डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुन लिया गया है, यानी कि पूरी तरह से जो यहाँ की अर्थव्यवस्था वो डिजिटल हो चुकी है। तो ये चुना गया है, ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ई के पलानीस्वामी। एडापट्टी के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। और यहाँ के तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारीलाल पुरोहित। कौन है? बनवारीलाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? तो क्रिकेटर हैं इयान बेल, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें इयान बेल जो है ये इंग्लैंड से हैं। कहाँ से हैं? इंग्लैंड से। इंग्लैंड की अगर हम आपसे बात करें तो इंग्लैंड जो है यहाँ की राजधानी है लंदन। क्या है? लंदन इंग्लैंड की राजधानी है।
आज की जो हमारी करंट अफेयर है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, शेयर और वीडियो लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड के साथ में शेयर तो वीडियो को ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।